नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे बालकांड में वाल्मीकि रामायण बालकांड। ये गोरखपुर प्रेस की है, गीता प्रेस गोरखपुर। इसमें जो है पेज 102 पर और 16वां सर्ग है। दोस्तों, इसमें दिया हुआ है कि शिव जी का नया विवाह होके आता है और आप और हम सब जानते हैं कि जब नया विवाह हो के आता है तो दूल्हा और दुल्हन को बड़ी उत्सुकता रहती है। हनीमून भी मनाने जाते हैं आजकल, तो पहले की तो पता नहीं है। तो दोस्तों, उनको भी बड़ा आपस में प्यार होता है और वो 100 दिव्य वर्षों तक दोनों जो है अपनी काम क्रीड़ा करते रहते हैं, शिव जी और पार्वती जी। एक दिव्य वर्ष जो होता है वो हमारे 360 वर्षों के बराबर होता है। यानी हम लोगों के जो 360 वर्ष हो जाएंगे तब देवताओं का एक दिव्य वर्ष बताया गया है इन पुराणों में। और ऐसे ही 100 दिव्य वर्ष तक जो है वो अपना प्रेम विहार में, प्रेम क्रीड़ा में, प्यार की क्रीड़ा में करते रहे, काम क्रीड़ा में लगे रहे। और देवताओं ने जब देखा तो वो बड़े परेशान हुए और सारे देवता जो है मिलके फिर आते हैं उनके पास और वो जो है उनसे विनती करते हैं कि हे महादेव जी, आप ये क्या कर रहे हैं, और इस तरह से तो ये पृथ्वी भी परेशान हो जाएगी। आपके तेज को कौन सहन पाएगा, कोई सहन नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी विचित्र कथा है, इसमें दी हुई है वाल्मीकि रामायण में। और विश्वामित्र जी को जब राम लक्ष्मण को ले गए, विश्वामित्र जी वन को ले गए हैं दशरथ जी से मांग के, उस समय ये जा रहे हैं वन में और विश्वामित्र जी उनको कथा सुना रहे हैं तरह तरह की। तो ये भी जिज्ञासा की राम जी ने और लक्ष्मण जी ने कि ये कहानी भी हमें आप बताइए। तो दोस्तों, ये कहानी भी बड़ी विचित्र, आइए सुनते हैं। तो देखिए, उक्त वाक्ये मुनो तस्मिन्वो राघव लक्ष्मणो प्रत्यनंद्य कथाम वीराबूचुर मुनि पुंगमम। नंबर 1 श्लोक 102 पृष्ठ पर। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर जो चल रही थी, उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। धर्मयुक्तम इदं ब्रह्मणं कथितं परम त्वया द्वैतं शैलराजस्य ज्येष्ठाया वक्तुं महर्षि विस्तरम विस्तरज्ञो असि दिव्यमानुष संभवम। ब्रह्मन, आपने यह बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्यलोक तथा मनुष्यलोक से संबंध होने का वृतांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृतांत के ज्ञाता हैं। विश्वामित्र जी, लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से 3 मार्गों में प्रवाहित होती है? सरताओं में श्रेष्ठ गंगा को त्रिपदगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई है? त्रिशुलोकेषु धर्मज्ञ क्रमवे के समन्विता तथा सुरभुर काकुस्थे विश्वामित्र तपोधन निखिलेन कथाम सुरनाभ्यदे न्यव्यदेत। धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोकों में वे अपनी 3 धाराओं के द्वारा कौन कौन से कार्य करती हैं? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनिमंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। अब सुनाते हैं, देखिए ये कथा। श्लोक नंबर 5 आता है। पुरा राम कर्तुद्वा सितकंठो महातपः दृष्टाच भगवान देवीं मैथुनायोपचक्रमे। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रथ क्रीड़ा आरंभ की। रथ क्रीड़ा तो आप जानती हैं दोस्तों, काम क्रीड़ा प्रारंभ की, और ये तो नेचुरल चीज़ है। नई शादी हुई है, उनकी पत्नी है उमा देवी, शादी होके आई है, तो उनके साथ उन्होंने रथ क्रीड़ा प्रारंभ की। दोस्तों, ये देखिएगा आप, इसमें विचित्र और बड़ा दिलचस्प वर्णन है। और इसी के उपरांत देखिए कि आपने गणेश जी का तो देखा, शिव जी का एक पुत्र कैसे प्राप्त हुआ उन्हें, उनके पार्वती के मैल से बना दिया था उन्होंने गणेश को। और इनका दूसरा पुत्र भी हुआ है कार्तिकेय।
कार्तिकेय को भी देखिए यहाँ से पैदा दिखाया गया है, और ये भी बड़ी विचित्र कथा है, आइए सुनते हैं। इसके बाद कहते हैं तस्य संक्रीडमानस्य महादेवस्य धीमतः सितकंठस्य देवस्य दिव्यम वर्षम शतम गतम। श्लोक नंबर 6। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। काम क्रीड़ा करते हुए उनके साथ 100 दिव्य वर्ष बीत गए। अब दिव्य वर्ष पुराणों में बताया गया है, एक दिव्य वर्ष हमारे 360 वर्ष का होता है। अब आप लगा लीजिए 360 से गुणा 100 कर दीजिए तो ये कितना हो जाता है, इतने वर्ष बीत गए दोस्तों। परम बुद्धिमान, उसके बाद कहते हैं न चाप तनयो राम तस्यामासीत परम तपः सर्वे देवा समुद्यापिता मह प्रोगमा। 7 श्लोक। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। 36,000 वर्ष हो गई। 36,000 वर्ष में भी उमा देवी से कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, कोई संतान प्राप्ति नहीं होती है महादेव जी को। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे, सोचने लगे, विचारने लगे। ब्रह्मा जी बोले कि ये क्या कर रहे हैं महादेव जी, उमा देवी जी, ये तो इतने वर्ष बीत गए इन्हें और बच्चा पैदा नहीं हुआ। यदेहतोत्पद्ये भूतम कस्ततः प्रतसहस्यन्ति अभिगम्य सुराः सर्वे प्रणपद्येत मुर्वणन। नंबर 8 श्लोक। उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात देवताओं ने, ब्रह्मा ने, यदि रुद्र के तेज से, शिव जी के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। अगर हो भी जाए, इतने वर्षों के बाद होगा, तो उसके जो तेज को कौन बर्दाश्त करेगा इस धरती पर, भूमंडल पर। ये ब्रह्मा जी और देवता विचार करने लगे दोस्तों। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले। अब सारे देवता ब्रह्मा समेत पहुँच गए शिव जी के पास, उमा जी के पास, और प्रणाम करके यूँ बोले। दोस्तों, ये कहानी मैंने कई बार पढ़ी है, पूरी वाल्मीकि रामायण को पढ़ा है, तो आपने नहीं जाना होगा आज तक ये चीज़ें कि हमारे देवता कितने महान थे और उनके बारे में वाल्मीकि जी ने भी क्या क्या लिख रखा है। तो दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने कहा आपको भी जिज्ञासा रहती होगी कि कुछ और वाल्मीकि रामायण के बारे में हम जानें। तो दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप भी जानें। और कुछ लोगों को परेशानी होती है जब मैं ये आपको जनाता हूँ, बताता हूँ। दोस्तों, पता नहीं क्यों उन्हें परेशानी होती है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहता हूँ, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा है। मैं तो इनमें जो लिखा हुआ है अंट संट वही सुनाता हूँ। हमारे विचार से आज के युग में तो इनको अंट संट ही कहानी कहना ही श्रेयस्कर है दोस्तों। इसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन हमारे जो धर्म भीरू हैं, धर्म अंधभक्त हैं, उनको ये लगता है कि ये निंदा कर रहे हैं। भाई, मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ। ये निंदा तो वाल्मीकि जी ने की है या इन पुराणकारों ने की है। और मैं तो खुद जो है स्वयं संकोच करता हूँ, लज्जा महसूस करता हूँ कि इन देवी देवताओं का इतना अपमान इन ऋषियों ने क्यों किया, इन ब्राह्मणों ने क्यों किया, इन कथा कहानीकारों ने क्यों किया। ये आज भी इनको सुनाते रहते, लेकिन आज इन चीज़ों को ये कम सुनाते हैं। और जो सुनाते भी हैं तो 7 दिन में लोग कितना सुन पाते हैं, कितना समझ पाते हैं दोस्तों। तो आइए सुनते हैं। देखिए, शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी के उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। इसमें देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए
तो कौन उसके तेज को सहन करेगा। यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यूँ बोले। देखिएगा, देव देव महादेव लोकस्यास्य हिते रतः सुराणाम प्रणपातेन प्रसादम कर्तुम महर्षि। 9 नंबर का श्लोक, वाल्मीकि रामायण पृष्ठ 103। इस श्लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव देव महादेव, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव देव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। न लोकाधारस्यन्ति तप्तेज सुरोत्तम ब्राह्मण तपसा युक्तो देव्या सह तपश्चर। श्लोक नंबर 10। सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, आपके तेज को धारण नहीं कर सकेंगे। अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो, ये काम क्रीड़ा से निवृत्त हो, वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर, वेद बोधित जो वेद से जब बताई गई है उस तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। बस दोस्तों, मैं इतना ही करता हूँ कि आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। तो देखिएगा, वो कहते हैं कि हे सुरश्रेष्ठ, देवताओं के देव, ये लोक आपके तेज को नहीं धारण कर सकेगा। अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो जाइए और जो वेद संगत है तपस्या, उससे युक्त होकर के उमा देवी के साथ तप करो। ये छोड़िए, आप जो वेद में बताया गया है वो तप कीजिए। अब इसको बंद करो। इसके बाद मैं आपको हिंदी में ही सुनाता हूँ दोस्तों, बहुत समय हो जाएगा। तीनों लोकों के हित की कामना से अपने तेज वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। अपने तेज को, वीर्य को, देखिए तेज वीर्य, वीर्य भी लिखा है ब्रैकेट में, तेज मतलब वीर्य। तीनों लोकों के हित की कामना से, अगर खैर चाहते हैं आप तीनों लोकों की, हे महादेव जी, तो जो आपका वीर्य है उसको अपने आप में ही धारण कीजिए। बाहर मत निकालिए, उसे रोकिए, उसको अपने ही अंदर रोकिए। इन सब लोकों की रक्षा कीजिए, लोकों का विनाश न कर डालिए। कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लोकों का विनाश न कर डालिए। इस प्रकार श्लोक नंबर 12। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर एवमस्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा। क्या कहा? धारायस्याम्यहं तेजस्तैव सहो मया त्रिदशां पृथ्वी चैव निर्वाणम अधिगच्छत। श्लोक नंबर 13। देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। हम दोनों अपने तेज को स्वयं धारण कर लेंगे। अब पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें। पृथ्वी आदि के जो वासी हैं मस्त रहें, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देंगे हम। हमारे तेज से अब किसी का अहित नहीं होगा। इसके बाद श्लोक 14। किंतु सुरश्रेष्ठगण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए तो उसे कौन धारण करेगा। ये भी कह रहे हैं, एक बार तो कह दिया कि हम रोक लेंगे, फिर ये कह रहे हैं, शंका जाहिर कर रहे हैं कि बाई चांस, हे देवो, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज ब्रैकेट में वीर्य क्षुब्ध होकर यानी तेजवश अपने स्थान से स्खलित हो जाए, यानी चलने लग जाए, बहने लग जाए, तो उसे कौन धारण करेगा, यह मुझे बताओ। भाई देखो, ठीक है, हम प्रयत्न करते हैं, रोकेंगे, लेकिन फिर भी किसी कारणवश बाई चांस ये पतन होता है हमारे वीर्य का, तो इसको फिर धारण कौन करेगा, मुझे ये तो बताओ। एव मुक्तास्ततो देवा प्रत्युर्चर्वस्मध्वजम ये तेज्यम शिवतम हृदय तद्धराधार्यष्यति। 15वां श्लोक। उनके ऐसा कहने पर
देवताओं ने वृषभध्वज भगवान शिव से कहा, देवता कहने लगे, भगवान आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा, आज आपका जो तेज यानी वीर्य क्षुब्ध होकर यानी परेशान होकर विचलित होकर गिरेगा, उससे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। पृथ्वी भी गई हुई थी, पृथ्वी देवी धारण करेगी, आप चिंता न करें। अभी कह रहे थे कि कौन इस लोकों में करेगा आपके तेज को सहन। अब देवता वो कहने लगे कि भाई बाई चांस नहीं रुका तो फिर कौन धारण करेगा, ये भी बता दो उपाय। तो फिर वो देवता कहते हैं कि कोई चिंता मत करो, पृथ्वी धारण कर लेगी। एवं मुक्त सुरपति प्रमोच महाबल तेजसा पृथ्वीयेन व्याप्ता सगृकाननः। श्लोक नंबर 16। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, नहीं रोका, छोड़ दिया। देवताओं उन्होंने कहा कोई चिंता ही नहीं है, धरती संभाल लेगी। तो उन्होंने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई, भर गई। सारे पर्वत और वनों सहित, अरे पर्वत और वन तो पृथ्वी पर ही होते हैं, अलग लिखने की क्या ज़रूरत थी। पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी उस वीर से, तेज से भर गई। ते तो देवा पुनरिदमर्चुषामि हुतासनम आविश्वत्वं महातेजो रौद्रम वायु समन्वितः। श्लोक नंबर 17। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, जब भर गया सब, पूरी पृथ्वी भर गई, तब अग्निदेव को याद किया उन्होंने और उनसे कहने लगे, अग्नि तुम वायु के सहयोग से, तुम और दोनों मिलके वायु, भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। पृथ्वी से जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको अग्निदेव तुम और वायुदेव तुम दोनों मिलकर के उस तेज को अपने भीतर रख लो। तदरण्या पुनर्व्याप्तम संजातम श्वेत पर्वतम दिव्यम सर्वणम चैवम पावकादित्यम संभिनम। 18 नंबर श्लोक। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। जब अग्नि ने उसे संभाला तेज को, तो वो क्या हुआ, श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। अब वो पता नहीं पर्वत कहाँ था, पृथ्वी पर तो लबालब हो रहा था, तो वो श्वेत पर्वत के रूप में, सफ़ेद पर्वत के रूप में परिणत हो गया। साथ ही वहाँ दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हो गया। दिव्य सरकंडों का, ये घास होती है सरकंडे, मूंज जिसे कहते हैं, दिव्य सरकंडों का वन पैदा हो गया, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। ये उपमा तो सबके लिए दे दी जाती है, सूर्य के समान। तो वो सरकंडों का वन भी सूर्य के समान और अग्नि के समान जल रहा था, प्रकाशमान हो रहा था। देखिए सूर्य, अब वो वन जो है कहाँ हो गया था, सरकंडों का, मूंज का। पृथ्वी तो लबालब हो रही थी। इसके बाद कहते हैं, तत्र जातो महातेजा कार्तिक्यो यज्ञ संभव अथो माम च शिवम चैव देवाम सर्विसगणास्तथा पूज्यामा सुरतर्थन सुप्रत्यमस्नदा। प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर श्री राम, इसके बाद गिरजानंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। अब उमा जी को क्रोध आ गया ये सब देख करके। श्री राम 20वां श्लोक, पेज नंबर 104। आगे विश्वामित्र जी सुना रहे हैं कथा। तो श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा, जो अपनी पत्नी थी गिरिराज नंदिनी, उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्हें बहुत क्रोध आया उमा को। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। ये तुम क्या करने आ गए, व्यवधान डालने आ गए हमारे उसमें जीवन में। अच्छा वाला हमारा जीवन चल रहा था, तो आप लोग कौन हैं जो हमारे बीच में आ गए व्यवधान डालने के लिए। उमा देवी को बहुत क्रोध हुआ, और क्रोध होना स्वाभाविक है, स्त्री को क्रोध ज़्यादा आता है। तो क्रोध आ गया उन्हें, और देवताओं को क्रोध में उन्होंने शाप दे दिया। और क्या कहने लगी, वे बोली, श्लोक नंबर 21, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था। अब देखिए साफ कह रही हैं उमा देवी कि मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, हर औरत की इच्छा होती है, हर मर्द की इच्छा होती है, पति की इच्छा होती है। तो मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया।
अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। साफ दे दिया उमा देवी ने, आज से तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। बिल्कुल ये उन्होंने साफ दे दिया कि आपने मेरे पुत्र नहीं होने दिया, बीच में व्यवधान कर दिया, रोक दिया हमें, तो जाइए आप भी निसंतान रहेंगे, आपकी भी कोई संतान पैदा नहीं होगी। ऐसा साप उमा देवी ने क्रोध में आकर के सब देवताओं को दे दिया। एव मुक्ता सुराना सर्वाज्यश्याप पृथ्वी अम्बपि अवनेनेक रूपा त्वं पौवार्या भविष्यसि। 23वां श्लोक। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी साप दे दिया। पृथ्वी पर भी गुस्सा आया उन्हें। भूमे तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तेरे बहुरूप हो जाएंगे, तू बहुरूपिया बन जाएगी, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी, बहुतों की स्त्री होगी, तू एक की नहीं, एक की स्त्री नहीं रहेगी, अब बहुतों की भार्या होगी, तेरे अनेक पति होंगे। श्लोक नंबर 23 पृष्ठ 104 पे। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, इसलिए आ गई देवताओं के साथ। न च पुत्र कृताम प्रीतिम सत्क्रोधम कलुषीकृतः और प्रापस्यम तुम सुमृदेधो मम पुत्रम निच्छति। 24 नंबर श्लोक। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। जा, तेरे भी कोई औलाद नहीं होगी, कोई संतान पैदा नहीं होगी पृथ्वी, और तेरे भी अनेक पति बेशक होंगे। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। जब उन्होंने देखा कि उमा देवी तो अब शाप देने लग गईं और बहुत क्रोधित हैं, तो वो भी अपना वहाँ से धीरे से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए, निकल लिए। वहाँ से जाकर सब गत्वा तपम आतिष्ठतम पार्श्वे तस्योत्तरे गिरे हिमवत् प्रभे श्रृंगे सह देव्या महेश्वर। 26वां श्लोक। वहाँ से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। वो भी आ गए पीछे पीछे, और दोनों ही हिमालय पर चढ़ गए और वहाँ जा कर के वो तप करने लग गए। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री, गंगा बड़ी पुत्री थी, छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृतांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। दोस्तों ये भी छोटा सा प्रसंग है, बहुत ही मनोरंजक है, दिलचस्प है, इसको भी देख लेते हैं। और देखिए कार्तिकेय जी जो शिव जी के पुत्र हैं वो कैसे पैदा हो रहे हैं यहाँ। तो तस्यमाने तदा देवे सेन्द्रांसाग्निपुरुगोमा सेनापतिम भीप्संतः पितामह पुंगमाग्नुम। 1 नंबर श्लोक। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी, हमको तो साप दे दिया उमा देवी ने, हमारे तो कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन हमें तो एक सेनापति चाहिए। इंद्र तो अक्सर युद्ध करते रहते थे राक्षसों से, तो उनको बड़ी चिंता हुई कि अब सेनापति होना चाहिए हमारे एक। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हमें किस तरह से एक सेनापति प्राप्त हो। तो विधि विधान के ज्ञात पिता में अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। तो देवतानां बचा श्रुता सर्वलोक पितामह सात्वयन्नम मधुरवाक्यरम स्त्रीम दशाम निवृत। 5वां श्लोक। देवताओं की ये बात सुनकर संपूर्ण लोगों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। क्या कहा? देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती जी ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं मिलेगी, नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, वो नहीं टलेगी ये वाणी, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है, नो डाउट, बिल्कुल सत्य होगी ये जो आपको शाप दे दिया है। ये हैं उमा की बड़ी बहन आकाश गंगा, जिनके आकाश गंगा
जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में तुम्हारा समर्थ सेनापति होगा। अब देखिए, उन्होंने ब्रह्मा जी ने युक्ति बताई कि वहाँ पर पवन देव और अग्निदेव ने उसको रोका है, तेज को धारण किया, कुछ पृथ्वी पे चला गया, पृथ्वी से ओवरफ्लो हुआ तो अग्निदेव ने संभाला है। तो वो कहते हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि अब जो है शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे, आकाश गंगा में स्थापित करेंगे। अब पृथ्वी तो कोई जगह नहीं है, आकाश गंगा में पहुँचे, वहाँ करेंगे स्थापित उस गर्भ को, और वहाँ देवताओं के शत्रुओं का दमन करने वाला सेनापति पैदा होगा। देखिए, ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, आकाश गंगा जो है वो गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री बताई। अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। प्रश्न नंबर 105, श्लोक नंबर 8। रघुनंदन ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। अब फिर कैलाश पर्वत पर पहुँचे देवता और अग्निदेव से प्रार्थना करने लगे कि अग्निदेव, उस तेज से, जो शंकर जी का तेज आपके पास है, उससे आप पुत्र पैदा कीजिए। वे बोले, देव हुतासन, हे अग्निदेव, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। ये हमारा काम है देवताओं का, इसे सिद्ध करो। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए, गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तुम देवताओं से बहुत अच्छा कहकर, तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले गंगा जी से, अग्निदेव, देवी आप इस गर्भ को धारण करें, अब तक तो मैं संभाले रहा हूँ, अब नहीं मुझ पर संभल रहा है। देवता कह रहे हैं कि गंगा जी को धारण कराइए, तो गंगा मेरे गर्भ को इसको धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया, दिव्य रूप धारण कर लिया और अति सुंदर रूप बना लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्र तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। अग्निदेव के पास जो था वो बिखेर दिया गंगा के चारों ओर। रघुनंदन अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, सिंचित कर दिया, भिगो दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। सारे जितने भी स्रोत थे गंगा जी के, उस तेज से सारे लबालब हो गए, परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा। अब फिर गंगा जी क्या कहने लगे अग्निदेव से, देव, आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। अब आपने तो इतने दिन तक संभाल लिया था, हे अग्निदेव, अब मैं भी असमर्थ हूँ, इतना ही बहुत है। इसको आगे जो है मैं तेज को धारण करने में असमर्थ हूँ, इसकी आँच से जल रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज था वो तेज, तभी तो अग्निदेव संभाले हुए थे। अग्निदेव से भी ज़्यादा गर्म था, अब वो जलने लगी गंगा जी। गंगा जी कहती हैं, इसकी आँच से, ताप से मैं जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये क्या हो रहा है, आग लग रही है। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्य का भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, क्या कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। अब चलो आप ऐसा करो कि हिमालय पर्वत के एक कोने में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। दोस्तों देखिए, निष्पाप रघुनंदन अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को, प्रकाशमान भी था, अपने स्रोतों से निकालकर, जहाँ जहाँ स्रोतों में भर गया था उसको निकाल करके यथोचित स्थान में रख दिया, एक कोने में रख दिया कहीं हिमालय के। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान, सोने के समान कांतिमान दिखाई नहीं लगा। जब गंगा जी ने वो समेटा अपने अंदर से बाहर को, वो तो सोने के समान चमक रहा था तेज। गंगा ही का रूप रंगा हुआ था। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि, जहाँ गंगा ने रखा हिमालय के एक तरफ, तो वहाँ की भूमि और प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई, सोना बन गई। वहाँ की हर वस्तु सोना ही सोना हो गई। उसके आसपास का स्थान
अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया, चांदी हो गया। यानी उसके आसपास का जो स्थान था उसकी प्रभा से जहाँ तक उसकी चमक जा रही थी, वो आसपास का स्थान, सोने के आसपास का स्थान वो चांदी बन गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गई, और उससे भी जो आगे का था वो तांबा और लोहा बन गया। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, मल तो आप जानते ही हैं, उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था, बच्चा पैदा होता है तो मल तो आता ही है, करता ही है, तो उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वह रांगा बन गया और शीशा बन गया। देखिए खनिज पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई है। शीशे और रांगे की उत्पत्ति शिव जी के रखे हुए ओज से, यानी वीर्य से शीशा और रांगा भी बना, सोना भी बना, चांदी भी बना, और यह सब उसी से बना। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। अब देखो इसको थोड़ा पढ़ो दिमाग से, तो पृथ्वी तो पहले ही लबालब हो चुकी थी, और फिर ओवरफ्लो होने के बाद में अग्निदेव ने संभाला, अग्निदेव पे भी नहीं संभला, फिर वो गंगा जी के पास गए, और गंगा जी भी पृथ्वी पर ही बह रही हैं, और हिमालय पहाड़ भी पृथ्वी पर ही है, तो वो पहले ही पृथ्वी पूरी सोना चांदी क्यों नहीं हुई। अब वो एक कोने में रख दिया गंगा जी ने, तो वहाँ सब सोना चांदी पैदा हो गया। अब पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने क्या खा करके लिखा है ये ऋषियों ने, वाल्मीकि जी ने। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। वो जो वन पैदा हुआ था वो भी सब सोने का हो गया। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया। सोने को जात रूप भी कहते हैं, उसका पर्यायवाची जात रूप। तभी से, अच्छा पहले सोना कहते थे, तभी से जात रूप हो गया है। इसका मतलब सोना तो पहले भी था, लेकिन ये जो नया सोना बना ये जात रूप बना, इसको जात रूप कहा जाता है। देखिए तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जात रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। पहले तेजस्वी रूप नहीं था, सोना चमकता नहीं था। उस दिन से जब जात रूप हो गया उस दिन से चमकने लगा। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। देखिए पर्वत, तिनके जितने भी थे, वृक्ष जितने भी थे, लता और गुल्म जितनी बेलें थीं, जितने भी झाड़ियाँ थीं, सब कुछ सोने का हो गया दोस्तों। किससे? शंकर जी के उस तेज से, जो पहले ही से चारों तरफ ओवरफ्लो हो रहा था। तम कुमारम ततो जातम सेन्द्रा सह मरुद्गुण क्षीर संभावनार्थाय कृतिका गम योजना। 23 नंबर श्लोक। तदनंतर इंद्र और मर्दगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृत्तिकाओं को नियुक्त किया। वहीं उसी समय एक कुमार पैदा हुए, एक कुमार पैदा हो गए, और उस कुमार को पैदा होते देख करके वहाँ इंद्र और मरुदगण सभी देवता आ गए, और उन्होंने दूध पिलाने के लिए 6 कृत्तिकाओं को नियुक्त कर दिया। 6 स्त्रियों को, कोई देवी होंगी, 6 कुमारियों को नियुक्त कर दिया। कृत्तिकाएं कहा गया उन्हें। ताम क्षीरम जातमात्रस्य कृत्वा समय मुक्तकम ददोह पुत्रो ऐस्मं सामकम स्रवासामति निश्चिता। 24 नंबर श्लोक, 106 पृष्ठ। तब उन कृत्तिकाओं ने, यह हम सब का ही पुत्र है, यह हम सब का ही पुत्र हो, ऐसी उत्तम शर्त रखकर, यह हम सब का ही पुत्र हो 6 का, और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर देवताओं से उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। यानी 6 स्त्रियां जो है उसको, कुमार को, जो बच्चा पैदा हुआ उसको दूध पिलाने लगीं, और उनको ये भरोसे में ले लिया, देवताओं से ये वचन ले लिया कि ये हमारा सबका पुत्र होगा। ततस्तु देवता सर्वा कार्तिकेति ब्रुवन पुत्रश्चै लोक विख्यातो भविष्यति न संशय। श्लोक नंबर 25। उस समय सब देवता बोले यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा। देखिए कार्तिकेय महाराज पैदा हो गए, ये इस तरह से पैदा हुए। यह बालक
कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा। तुम्हारा पुत्र होगा ये 6 जो कृतिकाएँ हैं, इसमें संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा स्कनं गर्भपरस्रस्वे औश्रावण्यं पर्या लक्ष्म्या दीप्यमानं यथा नलं। 26 नंबर श्लोक। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्खलित, शिव और पार्वती से जो तेज स्खलित हुआ था, स्कंद भी कहते हैं, स्खलन भी कहते हैं, स्कंदित और स्खलित, तो स्कंदित हुआ था जो तेज, उससे और गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। अब देखिए कृत कैसे पैदा हुए, आप देख ही रहे हैं कुमार जी कैसे पैदा हुए, कार्तिकेय जी, ये आपने जाना दोस्तों। उसके बाद वो नहला रही हैं। कुकुस्थ कुलभूषण श्री राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने इन्हें स्कंद कहकर पुकारा। स्खलित हुए हैं और वो स्खलित हुआ जो वीर है, उनका तेज जो है वो चारों तरफ घूमता फिरा है। अंत में गंगा जी ने जो है उसको रखा है और वहाँ से उसी में वह पैदा हुए हैं, यानी उसी स्खलन के कारण तो स्कंदित हुए हैं, इसलिए उनका नाम स्कंद रख दिया। स्कंद कुमार और कार्तिक कुमार दोनों नाम हो गए। कार्तिकेय क्योंकि उन्होंने 6 ने पाला है, 6 ने दूध पिलाया है। तदनंतर कृतिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ, कृतिकाओं के स्तनों में उत्तम दूध प्रकट हो गया। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके, देखिए ये विचित्र चीज़ कि उस समय स्कंद ने, उस जो पैदा हुआ है स्कंद कुमार, उसने अपने 6 मुख प्रकट कर लिए, क्योंकि 6 का दूध पीना था उसे। उसने अपने 6 मुंह बना लिए, 6 मुंह प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक साथ ही 6 बैठ गई और 6 मुख बना लिए। अब 6 मुख से वो जो है स्तनपान करने लगे, लेकिन ये तो 6 कम पड़ गए। अब स्तन तो 12 हो गए 6 के, तो ये तो कम पड़ गए, 12 होने चाहिए थे। एक ही दिन दूध पीकर, ये भी देखिए, एक ही दिन दूध पीकर, श्लोक नंबर 29, एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। अब क्यों नहीं करेंगे विजय प्राप्त, कैसे कैसे हुए, सारी धरती पे नहीं संभले, अग्निदेव पे नहीं संभले, वायुदेव पे नहीं संभले, गंगा देवी पर भी नहीं संभले, फिर हिमालय के कोने में रख दिए गए, तब वहाँ से पैदा हुए। सारी धरती, सारे वनस्पति, सारे पेड़ पौधे सोने के हो गए। तो स्कंद कुमार भी ऐसे टाइम पर पैदा हुए हैं। तो उन्होंने पैदा होके एक दिन दूध पिया केवल, और उसी के पश्चात उन्होंने सारे दैत्यों की सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। सारे देवताओं ने मिलकर के कि तुम ठीक आए स्कंद जी, स्कंद को सेनापति बना लिया इंद्र ने। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र का विस्तार पूर्वक वर्णन बताया। अब गंगा जी का तो कहीं इसमें है नहीं कुछ, लेकिन विस्तार पूर्वक क्या बताया, ये तो कार्तिकेय का बताया और शिव जी और उमा जी का बताया है। ठीक है, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय का जन्म का भी प्रसंग सुनाया है। हे राम, सुन लिया आपने, जो श्रोता को धन्य और पुण्यात्मा बनाने वाला है। अब वहाँ श्रोता कौन था, श्रोता तो राम और लक्ष्मण थे, तो उन्हीं से कह रहे हैं कि ये श्रोताओं को धन्य, आप धन्य हो गए इसको सुन के, पुण्यात्मा बनने वाले हैं आप, पुण्यात्मा बनाने वाला है। भक्तश्च यह कार्तिकेय काकुत्स्थमोवि मानव आयुष्मानं पुत्रपौत्रेश्च स्कंदशालोक्यां व्रजेत। 32वां श्लोक। काकुस्थ, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्ति भाव रखता है, इस कार्तिकेय में
जो भक्ति भाव रखता है, विश्वामित्र जी कह रहे हैं राम जी से, वह इस लोक में दीर्घायु लंबी उम्र पाता है तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद लोक को जाता है। अब देखिए कितनी परेशानी से स्कंद जी पैदा हुए हैं। अब उनका लोक भी होगा, वहाँ तो सारी अप्सराएं होंगी, दूध दही की और सुरा सुंदरी की वहाँ सब कुछ व्यवस्था होगी, उसमें जाते हैं लोग। तो यहाँ जो स्कंद की पूजा करेगा, पाठ करेगा, उनकी स्तुति करेगा, उनका वंदन करेगा, वो अपने पुत्र पौत्रों सहित मरने के बाद उन स्कंद के लोक में जा कर के मज़े करेगा। तो दोस्तों ये विश्वामित्र जी ने सुनाई है, राम लक्ष्मण जी ने सुनी है। आज का ये प्रसंग इतना ही, आज के लिए इतना ही, और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपसे एक ही अनुरोध, ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।